Hello students, in previous video we have completed lesson number 6. Now today we will discuss about the importance of water, that is lesson number 7. So what do you think that why water is important for us? So we use water in different ways, not only us, but it is very important for all the living things present on the earth. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे हैं उन सबको वाटर चाहिए. Without water they can't survive, because you know that there are three most important things that is necessary for life. First most important thing is oxygen. Second most important thing is water, and the third most important thing is food. So these are the three basic needs, most important things that all living things need. Because जो हम भी पहले you know that ऐसे civilized हम नहीं रहते थे, हम भी एनिमल्स की तरह ही रहते थे. एंड व्हाट द एनिमल्स नीड, दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, एंड देन वाटर एंड फूड. दीज थ्री बेसिक थिंग्स होती है जो एक एनिमल को रिक्वायर्ड होती है. ये हम बाद में हम जैसे जैसे डेवलप हुए, अर्ली मैन से अब सिविलाइज्ड हम रहने लगे, तो हमको फिर शेल्टर एंड क्लोथ्स की भी रिक्वायरमेंट होने लगी. बट बिफोर दैट हम इन्हीं थ्री चीज़ों से हम अपने आप को सर्वाइव कर लेते थे. नाउ वाटर इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स which is essential for all living beings. So you know that what are natural source? Natural source means जो हमको human beings नहीं बनाते, जो नेचर से हमें मिलता है, जो अपने आप ही नेचर हमको देता है. दैट ऑल थिंग्स आर नेचुरल, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स जिसे गॉड ने बनाया है, दैट इज नेचुरल. नेचर जो हमको देता है. सो वाटर इज अ नेचुरल थिंग. सो इट इज वाटर इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स विच इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. सारे लिविंग बींग्स के लिए ये जरूरी है. It is essential for the existence and survival of plants, birds, animals and human beings. So हर एक चीज जो भी इस अर्थ पे है उन सबको वाटर की जरूरत है. आपने देखा होगा, if you think that only birds, animals and human beings need water, so you are wrong. Plants also need water. कभी आप एक घर में प्लांट लगाइए और उसको फिर आप कभी भी पानी मत दीजिए. सो व्हाट विल हैपन? इट विल डाई. वो थोड़े दिन में सूख जाएगा और ख़त्म हो जाएगा. दे ऑल्सो नीड वाटर. आप घर में भी कोई प्लांट लगाते हैं तो आप उसको रेगुलरली वाटर डालते होंगे, तभी वो सरवाइव कर पाता है. अब आप सोचेंगे कि जो ट्रीज़ है उनको तो हम पानी नहीं देते, बट इट इज़ नॉट सो. उनकी जो रूट्स होती हैं वो इतनी डीप होती है अर्थ में कि वो अर्थ के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसका जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करती है और वहाँ से वो वाटर लेती है. ड्यूरिंग समर सीजन जो बहुत टाइम तक रेन नहीं होती है, तो आप सोचेंगे कि उनको तो पानी मिलता ही नहीं है, वो सूख जाने चाहिए सारे ट्रीज़, बट ऐसा नहीं है. वो ट्रीज़ की जो रूट्स होती है वो अर्थ के अंदर बहुत नीचे तक जाती है. अर्थ में बहुत बड़ी बड़ी रूट्स होती है. जितना बड़ा ट्री होगा, प्लांट होगा, उसकी रूट्स भी उतनी गहरी होती है, और वो जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो वाटर उसका मॉइस्चर होता है जो सॉइल में, उसको वो एब्जॉर्ब करती है. सो इन दैट वे दे गेट द वाटर. सो प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, all every living organisms required water for their existence and survival. Now we use water, so you know
the uses of water in our life. So we use water for drinking, most important thing. सबसे पहले तो हमें पीने के लिए ही चाहिए, अगर हम पिएंगे नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. एंड अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, और उसके बाद घर के बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हमारा वाटर रिक्वायर्ड होता है, और लाइक वॉशिंग, बेथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड सो ऑन. सो हमें नहाने के लिए चाहिए, और कोई भी चीज़ वॉश करना है, हमने क्लोथ्स वॉश करने हैं, यूटेंसिल्स वॉश करने हैं, या घर को वॉश करना है, किसी भी चीज़ को आपको आपके व्हीकल्स को, कार्स को, स्कूटर्स को, किसी भी चीज़ को वॉश करना है, यू नीड वाटर. देन कुकिंग, जब भी आपकी मदर खाना बनाती है, कुक करती है, तो आपको उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. देन क्लीनिंग. सो इन other household works also we need water. Water is also used for irrigating the fields, generating electricity and for transportation. So जो वाटर है ये सिर्फ हमारे घर में ही काम नहीं आता, बट दे आर ऑल्सो यूज फॉर इरीगेटिंग द फील्ड्स. अब जो फार्मर्स जो क्रॉप्स लगाते हैं, सो जैसे मैंने अभी आपको बताया दैट प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर. सो जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स छोटी होती है, और वो उनको वाटर जो है हमको देना पड़ता है. जैसे आप घर में जो प्लांट्स होते हैं छोटे, उनको आप डेली जो वाटर देते हो, सिमिलरली फार्मर्स को भी जो फील्ड्स होता है उनको इरिगेट करना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है. सो वाटर इज यूज फॉर इरिगेटिंग द फील्ड. देन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो भी कैसे बनती है, वाटर से भी बनती है. देयर आर दूसरे भी सोर्सेज होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बट वाटर से भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द डैम्स. जो डैम में होता है, हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं, फिर उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन यू नो दैट जो हमारी शिप्स होती हैं, बोट्स होती हैं, वो सारी जो है वाटर में ही चलती हैं. एंड वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो हम वन कंट्री से दूसरी कंट्री में हैवी थिंग्स जो यहाँ दूसरी जगह ले जाते हैं, वो हम थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट ही लेकर जाते हैं. It is not possible to carry the big machineries and heavy things through aeroplanes, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जाते हैं, तो वो थ्रू शिप्स ही ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग अदर कंट्रीज में, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं. नाउ डू यू नो द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% वाटर. जो हम लोगों की ह्यूमन बॉडी है उसमें कितना होता है, अबाउट 70% वाटर होता है. तो यू कैन इमेजिन दैट हाउ मच इम्पोर्टेंट इज वाटर इन आवर लाइफ, कि हमारी बॉडी का 70% जो है वो वाटर होता है उसके अंदर. एंड डू यू नो बोट्स एंड शिप्स हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम very early times. They move on water bodies like rivers, oceans and seas. So I have just told you जो हमारी ships हैं, boats हैं, वो कितने important means of transport है. तो not only nowadays but from earlier time also. पुराने टाइम में जो है जो means of transport क्या था हमारा, water ही था. So boats and ships have been very important means of transport from very early time. Starting में जब वाटर में जो ये हमारे वुड के पीसेस थे उसके ऊपर बैठ के भी ट्रांसपोर्ट करते थे, और जो वाटर जो ये ट्रांसपोर्ट है ये थ्रू हमारा रिवर्स से भी जाते हैं, ओशियंस एंड सीज. यू नो दैट हमारी जो शिप्स एंड बोट्स है वो कहाँ कहाँ चलती है. So we will discuss about the importance of water for animals and plants in this chapter.
So in next video we will discuss the other importance of water for animals and plants. Thank you.